राम जी, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। मेरा नाम बाबा रामदास है और मैं काशी वाराणसी से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। मुझे आदेश दिया गया है कि जाइए धर्म का कार्य कीजिए। आप लोगों के लिए ये एक कॉरपोरेशन का चुनाव है, मेरे लिए ये धर्म का कार्य है, राष्ट्र की सेवा है। मोदी जी ने बोला 2047 में देश को एक उन्नत राष्ट्र बनाना है, सुपर पावर बनाना है, मिलिट्री सुपर पावर बनाना है। धन और वैभव हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। यहां बहुत सारे यंगस्टर्स खड़े हैं, सबके पास फोन होगा। एक गूगल पे सर्च कीजिए पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 वॉल्ट्स, 4 तहखाने खोलने का आदेश दिया था, सिर्फ 4। देयर आर मोर देन 100। सिर्फ 4 खोला था तो आरबीआई और वो बैंक अथॉरिटीज वैल्यूएशन नहीं कर पाए। इट इज सेड दैट जितना 4 वॉल्ट में निकला है ना, इट इज मोर देन $1 ट्रिलियन। पूरे महाराष्ट्र की जीडीपी से ज्यादा एक टेम्पल में, एक, वो भी 4 वॉल्ट्स में। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं नहीं बाबा रहने दो, मत खोलो, बाकी मत खोलो। आपको मालूम है ऐसे हिंदुस्तान में कितने टेम्पल्स थे? और सोमनाथ वाज 100 टाइम्स बिगर देन दिस। कैन यू इमेजिन द वेल्थ? सोच के देखिए। और ये मैंने नहीं लिखा है, किसी आरएसएस के संगी ने नहीं लिखा है। मैं एक आपको इतिहास, समय कितना, 10 मिनट है ना। जब मोहम्मद गजनवी भारत पे अटैक किया तो उसके साथ उसका एक रॉयल राइटर होता था, उसका नाम था उत्बी। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव विद हिस्टोरियन, उस पर भी गूगल सर्च करिए। उन्होंने बुक लिखी है मेडिवल इंडिया, अभी सर्च करिए बैठे बैठे। शहर का नाम था नगरकोट, लाहौर के पास। उधर से जब अटैक करता आया तो कहते वी डिडंट नो अबाउट नगरकोट की नगरकोट जैसी कोई छोटी सी जगह। अभी भी यहां जितने लोग खड़े, आई चैलेंज, आप लोगों में से किसी ने नगरकोट का नाम नहीं सुना होगा। कहते नगरकोट इज अ वेरी स्मॉल टाउन, टाउन ऑफ ट्रेडर्स। कहते वहां की वेल्थ, हम आए थे मथुरा लूटने, अभी लाहौर तो पहुंचे ही नहीं, लाहौर से पहले नगरकोट दिख गया। कहते नगरकोट का हमने पूरी पॉपुलेशन को स्लॉटर किया, पूरा शहर काट दिया और पूरे नगर को लूट लिया। कहते हमको नगरकोट से इतनी रिचेस, इतना सोना चांदी मिला कि हमारे पास कैरी करने के लिए साधन नहीं थे। पूरे इलाके से फिर हमने बैलगाड़ियां जुटाई और बैलगाड़ियों पे हमने सिर्फ सोना और आभूषण लोड किए, चांदी छोड़ दी। तो कहते हैं वहां से जब हम लूट के निकल रहे थे तो वहां एक घर था विच वॉज मेड ऑफ सिल्वर, और उस पर नक्काशी थी। पूरा घर, ऐसे जो दीवारें हैं ना, इस चांदी की थी। तो कहते वो घर बहुत पसंद आया और वो पूरा का पूरा घर नट बोल्ट पे था। इट वॉज पोर्टेबल। ही ऑर्डर्ड कि इसको खोल लो, और उसको उन्होंने बैलगाड़ियों पे लाद लिया। ये छोटा सा टाउन में इतनी रिचेस थी इंडिया में। हमें पढ़ाया जाता ना कि इंडिया इज पुअर कंट्री, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। और ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मात्र 500-700 साल हुए हैं। वास्को डी गामा जब आया तो हमारे देश से लौंग, इलायची, काली मिर्च, जावित्री, जायफल सोने के बराबर तुल के जाता था।
द वैल्यू ऑफ दीज स्पाइसेस वाज इक्वल टू गोल्ड। इत्र, मलमल का कपड़ा और बहुत सुपर फाइन वाइन्स, ये चीज हम एक्सपोर्ट करते थे। परंतु 10,000, सिर्फ 10,000 आक्रांताओं का एक गिरोह आता था, साल में 10 बार आता था और हमारे मंदिरों को तहस नहस करके लूट के हमारी पूरी संपदा को लूट के ले जाते थे। 2047 में हम वापस वी विल बी द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हम फिर से हो जाएंगे, पर क्या उसकी रक्षा कर पाएंगे? 9/11 हुआ था, इसी देश में एक इकोसिस्टम था जो कहता था कि नहीं नहीं ये पाकिस्तानियों ने नहीं किया, ये तो खुद आरएसएस के और हिंदू सनातनी हिंदुओं ने ये 9/11 अटैक किया। वो इकोसिस्टम कौन था? इसी देश में था ना। कौन लोग थे? मैं मुंह से नाम लेना नहीं चाहता। इसी मुंबई में हुआ था ना। एंड पीपल वर टेलिंग कि नहीं नहीं पाकिस्तान को क्लीन चिट है, ये तो इंडिया में आरएसएस नहीं किया है। वो लोग हैं जो सबसे बड़ा, इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा वो लोग हैं जो तब भी इन आक्रांताओं को इनवाइट करते थे। स्पेशली इनविटेशन जाता था, आओ लूटो, हमको भी दो, खुद भी ले जाओ। वो लोग आज भी हैं। इसलिए वो इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि इस सारी संपदा का की रक्षा कर सके। उसके लिए पंत प्रधान से लेकर ग्राम प्रधान तक पूरा इकोसिस्टम आपका होना चाहिए। अभी पंत प्रधान आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, एमएलए आपका है, ग्राम सेवक, ग्राम प्रधान, नगर सेवक भी आपका होना चाहिए। और 4 में से 2 उनका, 2 हमारा, ये नहीं चलता है, चारों चाहिए। क्यों? कहते ना वो दूध में, 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच सिरका, थोड़ा सा डाल दो, कुछ नहीं होता, 1 सीट उनको दे दो। दूध में सिरका चलता है क्या? नहीं चलता भाई। फिर उस दूध की खीर नहीं बनेगी जिसमें 1 चम्मच सिरका पड़ गया। वो 1 चम्मच सिरका नहीं चाहिए। 4 लोग हैं, 4 का पैनल है, चारों जिता के भेजिए। और अगर मोदी जी को मजबूत बनाना है तो ग्राम प्रधान से लेके ऊपर तक, पहले मतदान फिर जलपान, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। हम ये राष्ट्र की, हमें देखिए, मुझे कुछ लेना नहीं है, मेरे लिए मेरा राष्ट्र रहना चाहिए, मेरा धर्म रहना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये हमारे धर्म का कर्तव्य है कि हम एक हिंदू सनातनी इकोसिस्टम इस देश में लाएं और उसको मजबूत करें, वही हमारी रक्षा करेगा। ये कांग्रेसियों का बस चलेगा ना तो ये पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा रोहिंग्या इस देश में भरेंगे। और अगर आपको वो थ्रेट देखना है ना, जाके दिल्ली में देखिए, जाके पंजाब में देखिए, इनका बस चलेगा तो ये पूरे देश को मुसलमान बनाएंगे। इससे एक ही आदमी रक्षा करेगा, मोदी, योगी, भाऊ। इसलिए राष्ट्र के लिए वोट कीजिए। और बहुत सारे स्पीकर्स बैठे हैं, शैलेश भाई को हम अभी सुनेंगे, आप दिल्ली से पधारे हैं, मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।